नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे किसी पढ़ाई के मुद्दे पर बातचीत करने नहीं आया हूं, ना ही मैं किसी एग्ज़ाम के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बात करना ज़रूरी है। आपने सुन लिया होगा कि दिल्ली में एक जगह है राजेंद्र नगर, वहाँ पर एक कोचिंग चलती थी जिसका नाम था राव आईएएस। उस कोचिंग में क्या हुआ कि उस कोचिंग में बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चलती थी वहाँ पर पानी भर गया। बुरी तरह से, और पानी भरने की वजह से वहाँ पर लगभग डूबने जैसी स्थिति हो गई। मैंने जो रिपोर्ट में पढ़ा, मुझे पता चला कि एक विद्यार्थी ने वहाँ बताया कि 1 मिनट में करीब 6 फुट पानी वहाँ भर गया और कुछ ही समय में 12 फुट, यानी जितना बड़ा ये मेरा कमरा है ये पूरा पानी से भर जाए 12 फुट जो है पानी वहाँ भर गया कुछ ही मिनटों में। और इस दुखद घटना के कारण 3 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। अब ये स्थिति बहुत ही ख़राब है। वीडियोज़ आप लोगों ने देख लिए होंगे, मे बी नहीं देखें तो यहाँ देख लो। तो कहने का मतलब है ये स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आप इमेजिन करिए कि ये जितने भी बड़े बड़े जो आईएएस की कोचिंग देते हैं या आईएएस बनाने का दावा करते हैं, इनके यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फीस स्ट्रक्चर है ये लाखों रुपए में है। सच बता रहा हूँ आपको अगर भरोसा नहीं है तो जो भी जाने माने कोचिंग संस्थान है जो ये दावा करते हैं कि हम आईएएस बनाते हैं, उनकी वेबसाइट पर आप जाइए, गूगल करिए, बहुत सिंपल सा काम है, और आप देखिए कि वहाँ 70,000 80,000, ये तो नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका अगर थोड़ा सा पैकेज आप अच्छा वाला लोगे तो लाखों रुपए फीस है। मतलब ये एक व्यक्ति से लाखों रुपए फीस ले रहे हैं और बदले में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी जीवन की गारंटी है। भाई आप जिंदा रहोगे तब आईएएस की तैयारी करोगे ना, आप जिंदा रहोगे तब आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करोगे। और मर ही गए अगर तो फिर कैसी नौकरी प्राप्त कर लोगे आप। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल स्पष्ट, ये बिल्कुल सीधी बात है कि आपके मरने से इन बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आप बिल्कुल समझ लो, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इन कोचिंग संस्थान को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। सरकार को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आप मर जाओ तो, ठीक है? आप जिंदा रहो तो उन्हें कोई फर्क नहीं, मर जाओ तो कोई फर्क नहीं, ठीक है? एक जैसा है। अभी कुछ दिन पहले हमने दिल्ली में देखा एक व्यक्ति की जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, विद्यार्थी, उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गया। बताओ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी है? किसी की जिम्मेदारी नहीं। तो अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, अगर आप मरते हो, तो विश्वास मानना ये पर्सनल लॉस होगा आपके घर वालों का, केवल आपके घर वालों का। बाकी इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही कोचिंग संस्थान वालों को फर्क पड़ेगा, ना ही सरकार को फर्क पड़ेगा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को भी। तो भैया पहली प्रायोरिटी जो है आप अपने आप को रखिए, आप अपने स्वयं को रखिए, ठीक है? और ये जो जितना भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं, ये अब जो है ये शिक्षा का मंदिर नहीं है, ये है प्रॉपर एक कंपनी है ये। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है, आप और मेरे जैसे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये इनके लिए केवल इनके कस्टमर हैं, बस बात खत्म, ठीक है? पहले जैसा नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन होता था और टीचर स्टूडेंट के बीच एक कम्युनिकेशन होता था, एक प्रेम भावना होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब भैया 21वीं सदी है, सब लोग प्रोफेशनल है, पैसा दो, पढ़ाई करो, बात खत्म। अब तुम जिंदा रहो मर जाओ, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक वाकई में चिंताजनक स्थिति है कि इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं ये लोग, लाखों रुपए फीस ले रहे हैं एक एक विद्यार्थी से। और इनकी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में हजारों की संख्या में विद्यार्थी होते हैं, एक एक बैच में ही 500-500 लोग होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? तो ऐसे में जब इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग फीस वसूली कर रहे हैं, तो कम से कम हमें जिंदा रहने की गारंटी तो दें, है ना? कम से कम इनकी कोचिंग में तो हम ना मरें, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी मृत्यु तो देखिए शाश्वत है, वो तो होनी है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं कि ठीक है यार, कोचिंग में पानी ना भरे, कोचिंग में आग ना लगे। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था सूरत की कोचिंग में आग लग गई, लोग जल के मर गए। तो ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि आखिरकार इन सब चीज़ों पर लगाम कब लगेगी। और ये गलती केवल और केवल कोचिंग्स की नहीं है। मैं यहाँ पर केवल कोचिंग को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ प्रशासन को भी, क्योंकि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। जब इतना पानी वहाँ इकट्ठा, अब ऐसा तो है नहीं किसी ने जो है पाइप लगा दिया हो कोचिंग में, वो पानी गली में भर रहा होगा।
तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, दिल्ली प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार ये इतना गंभीर यहाँ पानी की समस्या है, इससे कोई दुर्घटना हो सकती है, लोग बिजली के करंट से मर रहे हैं, तो इस पर विचार क्यों ना किया जाए। लेकिन बस यही है भाई कि आपके और मेरे जैसे लोगों के मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, फ़र्क पड़ेगा मेरे और आपके घर वालों को, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको फ़र्क पड़ेगा, आपके घर वालों को, यार दोस्तों को। बाकी आप ये सोचो कि कोचिंग वाले जो है या जो सरकार है या प्रशासन के लोगों को फ़र्क पड़े, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो बिल्कुल यहाँ सोचने वाली बात है कि आखिरकार इन गंभीर मौतों का, इन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर सोचने वाली बात है। और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाएगी? कोचिंग प्रशासन के ऊपर डाली जाएगी जो लाखों लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, या प्रशासन के ऊपर डाली जाएगी जिनका काम ही है लोगों के लिए जीवन को सुविधापूर्ण बनाना। ये उनका काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी है, या फिर उस परिवार की जिम्मेदारी है जिसने इस उम्मीद के साथ बच्चे को दिल्ली भेजा कि चलो ये तो अफसर बनेगा, सरकारी अफसर बनेगा और हमारे सपनों को साकार करेगा। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें अभी सोचने का समय है। आप विचार करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके विचार क्या हैं। इस गंभीर दुखद घटना के पीछे किसकी जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा आपके कमेंट के माध्यम से। एक एक कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई ज़रूर दें।